अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की हम क्लास में स्टार्ट करते हैं हमने बायोलॉजी क्लास 9 का लेक्चर। तो देखिए स्टूडेंट्स, बायोलॉजी का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 की बायोलॉजी को। और इसका इंट्रोडक्शन हम पहले लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी से हम स्टार्ट करते हैं। तो बायोलॉजी बेसिकली है क्या चीज़। बायोलॉजी को हम दो अल्फाज में तोड़ते हैं, बायो और लॉजी। बायो का मतलब होता है लाइफ, लोगस का मतलब होता है स्टडी। अब इसकी डेफिनेशन, इट इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ है, मतलब कि वो ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। बट ये जो है काफ़ी, ये डेफिनेशन काफ़ी हद तक सही है। इसकी बायोलॉजी की जो ये डेफिनेशन है काफ़ी हद तक सही है। लेकिन इसमें बायोलॉजी की डेफिनेशन में हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में भी स्टडी करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि सारे नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं, तो नहीं। हम उन नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं जो कि एसोसिएटेड होते हैं लाइफ के साथ, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ जो एसोसिएटेड होते हैं। जैसे कि वाटर हो गया। वाटर एक जो है वो बेजान सी चीज़ है, लेकिन वो जो है लाइफ के साथ एसोसिएट है। तो उस वजह से हम बायोलॉजी में वाटर के बारे में स्टडी करते हैं। इसी तरीके से प्रोटीन्स हो गए, कुछ एंजाइम्स वगैरह हो गए। ये जो है लिविंग नहीं है, लेकिन ये लाइफ के साथ एसोसिएटेड है। तो उस वजह से हम इस ब्रांच में बायोलॉजी में हम जो है उनको भी स्टडी करते हैं। तो बायोलॉजी की जो अप्रोप्रिएट डेफिनेशन है वो ये है कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स एसोसिएटेड विद लाइफ। यानी उन नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में हम स्टडी करते हैं जो कि लाइफ के साथ एसोसिएट करती हैं। अब लाइफ क्या होती है। अब बात करते हैं हम लाइफ की। तो लाइफ यानी लाइफ को आप इस तरीके से डिफाइन मतलब कर सकते हैं कि भाई कोई ऑर्गेनिज्म जानदार है या नहीं है। अब अगर कोई चीज़, अगर आपको जैसे आपके सामने कोई चीज़ रखी हुई हो, तो आप ये कैसे बता सकते हैं कि वो चीज़ जानदार है या नहीं है। तो उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज जो है पाई जाती हैं। सबसे पहली बात है कि डाइजेशन। यानी अगर वो डाइजेशन मतलब कि फूड का ब्रेक डाउन होना बड़े पार्टिकल से छोटे पार्टिकल्स के अंदर, ये प्रोसेस कहलाता है डाइजेशन। यानी कोई चीज़ अगर लाइफ होगी, लिविंग ऑर्गेनिज्म होगी, तो वो उसके अंदर डाइजेशन का प्रोसेस ज़रूर पाया जाएगा। फिर दूसरी चीज़ पाई जाती है, दूसरी चीज़ है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन बेसिकली मतलब है कि एयर का इनहेल इन और एयर का आउट, यानी एयर का बॉडी के अंदर आना और एयर का बॉडी के अंदर से बाहर जाना। इसको ये रिस्पायरेशन है। लेकिन रिस्पायरेशन की जो अप्रोप्रिएट जो डेफिनेशन है वो ये है कि अपना फूड का ब्रेक डाउन होना और उससे एनर्जी प्रोड्यूस करना, यानी ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। अब इसके अंदर फर्दर टाइप्स आती है एनारोबिक, एरोबिक रिस्पायरेशन। मतलब ऑक्सीजन की अगर प्रेजेंस में होगा तो एरोबिक होगा, ऑक्सीजन की अगर एब्सेंस में होगा तो एनारोबिक होगा रिस्पायरेशन। अच्छा, डाइजेशन और रिस्पायरेशन में फ़र्क है। डाइजेशन है फूड का ब्रेक डाउन होना, मतलब कि फूड का जो बड़े पार्टिकल से छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट होना, ये डाइजेशन है। लेकिन छोटे पार्टिकल के फूड को तोड़ना और उससे एनर्जी प्रोड्यूस करना, ये होती है रिस्पायरेशन। तो दोनों में फ़र्क है, डायरेक्शन में और रिस्पायरेशन में। फिर आती है, तीसरा आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म एक प्रोसेस है। मेटाबॉलिज्म जो होता है प्रोसेस होता है। इसके दो दो पार्ट होते हैं, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक यानी मतलब कोई चीज़ बन रही है, और कैटाबॉलिक मतलब कोई चीज़ टूट रही है। तो जो लाइफ होगा यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसके अंदर ये चीज़ ये ज़रूर पाया जाएगा, प्रोसेस जो होगा मेटाबॉलिज्म का। फिर चौथी चीज़ मूवमेंट आती है। मूवमेंट तो आप लोग को पता ही है कि पहले एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। फिर ग्रोथ। ग्रोथ मतलब के ग्रोथ मतलब कि अपना साइज के अंदर इंक्रीज होना, और वो कांस्टेंट मतलब इंक्रीज होना। कांस्टेंट इंक्रीज यानी मतलब चेंज ना हो। फिर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब होता है कि मतलब कि जैसे कि स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस आना, और यानी अर्ली लाइफ के अंदर जो होती है ना, अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ होती है, उसके अंदर उसमें जो स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस आ रही होती है वो कहलाता है डेवलपमेंट। फिर आता है एक्सक्रीशन। अब जब डाइजेशन हो गई, देखें डाइजेशन जब हो गई तो डाइजेशन के नतीजे में दो चीज़ें बनती हैं। तो अब एक मतलब एक चीज़ होती है जो हमारे काम की होती है, और एक चीज़ होती है जो हमारे काम की नहीं होती। तो जो वेस्टफुल प्रोडक्ट होता है ना, उसको एक्सक्रीट मतलब कर दिया जाता है। तो ये प्रोसेस कहलाता है एक्सक्रीशन।
तो लाइफ के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसके अंदर एक्सक्रीशन का प्रोसेस जरूर पाया जाएगा। और जो काम की जो चीज़ होती है उसको पता ही है आप लोगों के, उसमें ब्रेक डाउन होता है और फिर उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, रेस्पिरेशन प्रोसेस कराता है। और जो पांचवी जो लास्ट जो चीज़ पाई जाती होती है रिप्रोडक्शन यानी रिप्रोड्यूस करना। अब इसकी दो टाइप्स होती है एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना और एक होती है सेक्सुअली रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि अपने जैसे यानी जो है बनाना। अब रिप्रोडक्शन जो है दो टाइप्स होती है, ए सेक्सुअल और सेक्सुअल। ए सेक्सुअल मतलब कि जिसके वन पेरेंट जिसके अंदर इन्वॉल्व होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब जिसके अंदर दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं।